बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चनारा दी छान नाल मेज़बान शबनम शाद तुसां दी खिदमत विच फिर हाज़र आ। ये प्रोग्राम चूंकि हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेके 1 बजे तक पेश कीते जुलदा। असां दी कोशिश होंदी है कि इस प्रोग्राम दे अंदर असीं ऐसे मौजूआत लेगा तुसां दी खिदमत विच हाज़र होवां जेह्ड़े असीं रोज़मर्रा जिंदगी विच जिन्हां चीज़ां तो असीं गुजर रहे होन्ने आं। और इस महीने दी मुनासबत नाल यानी जितने भी यानी जेह्ड़े प्रोग्राम पेश कीते जुलदे न ओह् 14 अगस्त जश्न आज़ादी दे हवाले नाल पेश कीते जुलदे न कि सब तो पहले असादा मुल्क पाकिस्तान क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है ता असीं भी हैं, असा वजूद भी इस मुल्क नाल मुमकिन, वरना गुलामी दी जड़ी जिंदगी आ ओह गुजारनी इंतहाई मुश्किल आ। कि एक छोटी जी मिसाल है कि इंसान किसी कैद विच किसी पिंजरे विच थोड़ी टाइम ही अगर उसको बंद कर छुड़िया जोला तो वह कितनी यानी आओ नाल अपनी यानी आज़ादी दा बाहर निकलने का वो इंतजार कर रहा होंदा कि कदू मेरी जान छुटसी और मैं अपनी जिड़ी जिंदगी आ वो अपने मर्जी नाल बड़ी उड़ान बारगा बड़ी मतलब प्यारी तरह मैं किस तरह गुजार सा। यानी उसको अंदरों अंदर ये सोच खाई जुलदी है कि किस टाइम मेरी यानी कैद दा टाइम है जड़ा पिंजरे दा टाइम है जड़ा मेरी यानी ये बंद खुलसी और मैं बाहर यानी सुखता सांस कैंसा। इसी तरह दी एक सादा जी मिसाल में तुसांगा इस वास्ते रखी है कि मुल्क पाकिस्तान जड़ा है बड़ी बेदरेक कुर्बानियों तो बाद असंगो हासिल होया और इसकी यानी इसकी हिफाजत करना असा ता सब तो पहला फर्ज है। ठीक है कि जानी माली इसना अगर कोई दुश्मन इसका मेली अख नाल भी दिखा था असीं यानी उसकी जड़ी अखा वो भी असीं यानी कढ़ने को तैयार हैं कि असा दा मुल्क पाकिस्तान जड़ा इस नाल कोई भी यानी कोई भी दुश्मन इसको मेली अख नाल यानी दिख भी नहीं सकता। बच्चा बच्चा कुर्बानी दे जज्बे नाल सरशार आ और जिस्म दे अंदर जड़ा एक कतरा खून दा भी है वो भी इस वास्ते कुर्बानी देने को यानी तैयार। अज मैं थोड़ी जी प्रोग्राम करने वास्ते जो मैं घरों निकली हाँ तो थोड़ा जहा मैं पैदल सफर जड़ा किया तो उसमें मैं दिखा कि गली कूचिया यानी बच्चे जेड़े हैं वो बड़े मतलब एक दूसरे नाल मेल जोल आ एक दूसरे को इंतजार कर रहे हैं। किसी झंडियां पकड़ी दियां किसी पाकिस्तान का झंडा पकड़िया था और किसी गुब्बारे पकड़े देन यानी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। और दुकाना दे बाहर जड़े ठेले लगे देन उसका भी बच्चियां दियां चूड़ियां मेहंदी और तरह तरह दे यानी बैलून्स और सब तो बड़ी गल है कि चांद सितारे वाले कपड़े यानी 14 अगस्त के हवाले नाल जड़े कपड़े ग्रीन और वाइट का जड़ा यानी बड़े एक खूबसूरत हर तरफ जड़ा और सब्ज और वाइट चीज जड़ी है दिखने को नजर आ रही है। और मैं बड़ी इस चीज को देख के यानी मैं बड़ी खुशी महसूस की है कि बच्चों के अंदर ये जज्बा जड़ा है ये जोशो जज्बा जड़ा 14 अगस्त का एक ईद जैसा समा रखता और एक बहुत यानी पाया जुलता हर कोई अपने यानी इस 14 अगस्त के हवाले नाल यानी अपनी अपनी तैयारियां विच मशगूल हैं। फिर उस तो अलावा गली महल्ले के अंदर अज 3-4 दिन तो ऐसा हो रहा कि घर के अंदर भी आवाज आ रही है तरह तरह घर के अंदर बाजे भी बच्चे सुना के रखे देन और मुसलसल वक्फे वक्फे थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी वो उसका बाजा बजा रहे हैं। बाज दफा तो ऐसा कि रात गे तक भी उन्होंने दियाँ आवाज़ा जड़ियां नो आदियां आसियां कि बच्चियां सुना अपनी चीज़ां रखी दियां और शरारत नाल अगर कोई सो भी रहा था यानी लेकिन वो जरूर बजाते बाहर यानी उन्होंने को एक खुल आज़ादी मिली है कि बाजा भी बजाना गुब्बारे भी करना झंडियां भी करनिया कपड़े भी ऐसे लाने बच्चों की शर्ट्स हैं जड़ियां स्पेशल उन्होंने अपने तस्वीर नाल लवा के अपनिया जश्न आज़ादी के हवाले नाल 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक लिखवा के बड़िया मतलब प्रेस करके छोड़ी दियन और बड़े बेचैनी नाल इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि असी 14 अगस्त वाला दिन जड़ा उस दिन ये लानियां और इस दिन ये सारिया चीज़ों का गुब्बारे झंडियां इन्ह सारिया चीज़ों का यानी बड़े खुलकर सजाना बड़ा एक ईद जैसा समा उन्हें पैदा किया था। तो अज का जड़ा मौजू आसा यानी वह आसा आज़ादी का पैगाम जड़ा वो नौजवानों के ना
यानी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का क्याम यकीनन जड़ा कोई मामूली वाकया ना आसा बल्कि यूं कहना चाहिए कि दुनियाए नक्शे ता पाकिस्तान का जड़ा ज़रूर आ वो यानी उसका वजूद किसी जड़ा आसा किसी मोजज़े तो कम ना आसा यानी वजूद इसता होया जरूर और किसी मुझे तो काम ना आसा प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के असूल वास्ते जिथा यानी हुक्म खुदाबंदी पोशीदा सी वाई यानी बानी पाकिस्तान कायदे अज़म मोहम्मद अली जना और मुफक्कर पाकिस्तान शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल जैसे अहम और जद रहनुमाओं दी जहद और मुसलसल यानी कारफरमा आसी और उन्हें सुन बरे सगीर दे मुसलमाना को इकट्ठा करके एक लायदा मुमलिकत ते असूल का दा मकसद जड़ा वो हयात अता असांगो कीता यानी अगर दिखा जुला ता ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ मुल्क पाकिस्तान के मारे जे वजूद तो आने के बाद के मुसलमाना सोन कायदे आज़म ये वाज़ह चीज़ है कि कायदे आज़म जड़े हैं उन्हें सुन वाज़ह पैगाम देता है कि हिंदू और मुस्लिम किसी भी तरह अगठे यानी नहीं रह सकते ये दो यानी ये हिंदू और मुस्लिम जड़े अलग अलग मजहब के लोग ने कदे भी आपस में गुल मिल कर नहीं रह सकते इन्हों वास्ते आज़ाद जड़ी मुमलिकत आ हर हाल विच यानी होनी चाहिए ताकि मुसलमान अपनी जिंदगी जड़ी इस्लामी असूलों के मुताबिक यानी गुजार सकन ठीक है यानी इन्हें जड़ा इकबाल सोनाल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास 21 मार्च यानी 1932 विच खिताब करते हुए नौजवाना को आख्या कि मैं हिंदुस्तान के तमाम जड़े बड़े शहर उन्होंने खवातीन और जड़े लड़कियां के सकाफती अदारे तश्कील देने की तजवीज़ पेश करता जिन्हों का सियासत नाल यानी कोई तलक ना हुआ उन्होंने बड़ा मकसद जड़ा आसा नौजवानों की ख्वाबीदा रूहानी सलाहियतों को जड़ा आसा सब तो ज्यादा बेदार करना आसा और इस मकसद दे असूल वास्ते उन्होंने को आगाह किए गया कि इस्लाम यानी इस्लाम नाल इंसानी सकाफती और मजहबी तारीख विच क्या कारनामे जड़े अंजाम दिते जुलन और मुस्तकबल विच मजीद इसते जड़े अमकानात नो क्या हो सकते हैं आज भी इस गल की जरूरत है कि असीं इलामा इकबाल की इस तजवीज़ का सदके दिल ता अमल करना ताकि नौजवानों का किबला जड़ा वो यानी किसी हद तक दुरुस्त हो सके और वो मायूसी तो बाहर निकलन और इकबाल सुन अपनी नज़म विच एक नौजवाना दे नाम दा एक अपने अंदर अकाबी रूह जैसी खसूसियात पेश करने की तलकीन यानी की थी ऐसी अकाबी रूह बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में यानी उन्हें नौजवाना दे पैगाम में देता सा कि अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में नजर आता है उनको अपनी मंजिल आसमानों में न हो नो उम्मीद नो उम्मीदी जवाल इल्मो अरफा है उम्मीद मरते मोमन है खुदा के राजदानों में नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में इलामा इकबाल नौजवाना को बेअमली और बेहिम्मती से यानी दल बदल होने नौजवाना नाल मुखातब करते हुए यानी ना सुन अपने इशार कलम बन कीते कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तराब नहीं तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक को तू किताब हाँ है मगर साहिबे किताब नहीं इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद वही जवान है कबीले की आंख का तारा शबाब जिसका है बेदाग जर्ब है कारी इफराद के हाथों में है इकवाम की तकदीर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा इकबाल सोन नौजवानों को पैगाम देता कि वो हर लिहाज नाल मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश करन और अपने आप को यानी एक मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश करन और अपने आप को उन औसाफ नाला रास्ता करन के जड़े खुद उन्हां दी नशो नमा और तरक्की वास्ते जरूरी हैं और जड़े अजीम कौम दी तामीर और तश्कील वास्ते मामन बन सकती है यानी इकबाल दा मिसाली नौजवान जड़ा खुददार तालीम याफ्ता यकीन महकम और अमले फहम दी खूबियां दा हामिल जड़ा नौजवान है यानी उन्हें है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जोड़ डालते हैं कमंद यानी इकबाल का ये पैगाम आसा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जोड़ डालते हैं कमंद
पाकिस्तान की आबादी इस वक्त जी नौजवानों का मुश्तमिल है 70% और पाकिस्तान का नौजवान जोड़े हैं वो मुस्तकबिल हैं लेकिन पाकिस्तान के नौजवान असा दा फखर हैं लेकिन अज का जोड़ा नौजवान आ वो सुस्त कायल और कन्फ्यूज जोड़ा वो दिखे गया लेकिन इसकी बड़ी वजह जी आ कि असा दे अंदर सोचो फिक्र तदब्बर इन चीज़ों तो असी लोग जदों दूर रहे सां और ठीक है टेक्नोलॉजी के नाल नाल असां दा यानी बहुत सारिया ऐसिया सहूलतां जड़ियां तो मिलदियां लेकिन इन सहूलतां दा असां यानी गलत इस्तेमाल कर अपने आप को सुस्त कायल बढ़ा का यानी हर कम तो जड़ा वो पिछा छोड़ देता तो इन सारिया चीज़ों को यानी अल्लामा इकबाल की आरजू असी के नौजवान यानी शाहीन बनन क्योंकि शाहीन एक ऐसा परिंदा कि जड़ा एक खुददार और गैरत मंदा दूसरिया का न मारिया होया वो शिकार कदे भी नहीं खाता और अपना आशियाना नहीं बनाता बल्कि खलबत पसंद होंदा और तेज निगाह होंदा अल्लामा इकबाल चाहते ऐसे कि यह खसूसियत जी नौजवानों में पैदा हो जाए और वो एक मिसाली कौम की तश्कील यानी नौजवान कर सकते हैं अल्लामा इकबाल फरमाया कि मैं बुजुर्गों तो ना उम्मीद असा लेकिन आने वाले दौर की गल अगर करना चाहवा कि उन्हें वो मेरा यानी अगर वो मेरा कलाम समझन कि अल्लाह ताला आसान कर दे ताकि मेरे शहरों की हिकमत और दानाई उनके दिलों के अंदर उतर जाए कि उन्हें सुन जोड़ा पैगाम आसा वो बुजुर्गों वास्ते भी भेजे और नौजवान नस्ल वास्ते भी भेजे उन्होंने किताबों के अंदर कि कल का नौजवान जोड़ा वो मेरे यानी कवाल शायरी पढ़ का यानी इन चीज़ों का गौर फिक्र करा कि मेरे वास्ते के पैगाम आ यानी तू शाही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी हैं नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर के नौजवानों के नाम उन्हें सुन यानी ये जड़े अकवाल है जड़े अपनी शायरी भेजी है इन्हें में वाजिया ये पैगाम के परवाज है दोनों की एक किसी एक फिजा में शाही का जहां और है करगस का जहां और यानी अल्लामा इकबाल सुन अपनी फारसी कलाम जावेद नामे में नौजवानों को मुखातब करते हुए आख्या कि तेरी माँ ने तुझे ला इला इल्लल्लाह का पहला सबक दिया था यानी तीसरी कली बाद नसीम से खिली ला इला कहता है तू दिल की गहराइयों से के न कि तेरे बदन से भी रूह की खुशबू आए मोमन और दूसरों की गुलामी यानी कैसा मोमन हो लेकिन गद्दारी नफाक और फाका मस्ती अख्तियार ना कर यानी अफसोस इस दौर के मुसलमाना ना मामूली कीमत तक भी दीनों मिलत को यानी वो बेच छोड़न और अपने घर भी जला दिया और घर का सामान भी कभी उसकी नमाज में ला इला का रंग था मगर अब नहीं वो जो अल्लाह ताला की को अपना सब कुछ समझता था आजकल माल की मोहब्बत में मुब्तला है यानी ये नौजवानों के नाम के पहले तुसा वास्ते तदब्बर गौर फिक्र होना चाहिए उस तो बाद यानी तुसा वास्ते अल्लाह यानी अल्लाह की मोहब्बत के नाल नाल तुसा दा मुल्क की मोहब्बत जड़ी है वो सब तो पहले जरूरी है अपने मुल्क वास्ते नौजवान नस्ल जड़ी है यानी अगर किसी की साह को नुकसान पहुंचाना तो उसकी नौजवान नस्ल को जड़ा हो किसी फितने में यानी बर्पा कर छोड़ो ये सब तो बड़ा यानी मुल्क का नुकसान है जवाना को जदों अल्लामा इकबाल सुन अपने इस मकसद वास्ते आगाह किया कि इस्लाम सुन इंसानी सकाफती और मजहबी तारीख विच के क्या कारनामे जड़े वो अंजाम देते और मुस्तकबिल विच मजीद क्या इम्कानात यानी इसते हो सकते हैं अज भी इस गल की जरूरत है कि असीं अल्लामा इकबाल की इस तजवीज़ का सदके दिल नाल अमल करा और नौजवानों का किबला ताकि दुरुस्त हो सका और वो मायूसी दे आयने तो यानी बाहर निकल सकन इकबाल सुन अपनी नज़म विच एक नौजवानों के अंदर अपनी एक औकाबी रूह
रूह और शई जैसी खसूसियात पैदा करने की तलकीन भी की और अकाबी रूह अदों ही बेदार होती है जदों जवाना में जदों उन्होंने अपनी मंजिल जिड़ी या उसका तयन का पता होना चाहिए। यानी अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो न उम्मीद न उम्मीदी जवाले इल्म अरफा है, उम्मीद मर्दे मोमन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कार पहाड़ों की चट्टानों में। इलामा इकबाल नौजवानों को अगर बेअमली और बेहमती नाल यानी बदले दिल ओ भी रहन लेकिन नौजवाना नाल मुखातब होगा उन्हें सुन अपनी तारीख के अंदर नौजवाना वास्ते ये वाज़ेह पैगाम छोड़िया कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तराब नहीं, तेरे बहर की मौजों में इज़्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कह तू। किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद में, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। अफराद के हाथों में है इकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो फेसबुक लाइव ता बकिया प्रोग्राम जड़ा ओ सुनो FM 89.4 ता पेशकश की जुलसी।